दोस्तों, मनीषा वाले मामले में आज मनीषा के गांव में हजारों लोग मौजूद थे। मनीषा का परिवार वहां पर था और उन लोगों ने जो कुछ बोला है, उन्होंने कहा है कि फिलहाल वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यानी उनका कहना है कि फिलहाल वो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। एक तो ये बात। दूसरा, जो पुलिस की ओर से अभी तक जो सामने आया है कि सुसाइड वाला जो एंगल सामने आया है, एक सुसाइड नोट भी जो वायरल हो रहा है, उसको लेकर उल्टा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि पुलिस का कहना है, आज एक पुलिस के बड़े अधिकारी यानी आईजी साहब ने बोला है कि जिस दिन मनीषा की डेड बॉडी मिली, पास से ही उसी दिन ही ये सुसाइड नोट मिल गया था। अगर उसी दिन मिल गया था तो फिर 5 दिन बाद कैसे वो नोट सामने आता है? इस बीच उस सुसाइड नोट की चर्चा क्यों नहीं होती? और भी 2-3 बड़े सवाल हैं जिसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप आईजी साहब की ये बात सुन लीजिए। जो रीजन हमारे पास अभी तक अवेलेबल है वो सुसाइड नोट है, और सुसाइड नोट उस दिन मौके से ही मिला था, और राइटिंग प्रमा फेसी परिवार वाले उस दिन मान भी गए थे, उसी का है। सुना आपने आईजी साहब क्या बोल रहे हैं? यानी उसी दिन ही जिस दिन लोगों ने डेड बॉडी देखी मनीषा की, पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, डेड बॉडी को देखा जाता है, पास से ही यानी कि पुलिस की टीम को ये नोट मिलता है। पुलिस के मुताबिक अगर ऐसा है तो ये फिर 5 दिन बाद क्यों सामने आता है ये नोट? इस बीच क्यों नहीं इस सुसाइड नोट की बात होती? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई ऐसी घटना होती है, ऐसी वारदात होती है कि कोई डेड बॉडी मिली है, कोई पंखे से लटक गया या किसी ने कोई ऐसा पदार्थ खा लिया, अगर उसके पास से ऐसा नोट मिलता है तो पुलिस उसका जिक्र करती है। पुलिस बाकायदा बताती है कि देखिए ये डेड बॉडी मिली है और पास से एक नोट मिला है जिस पे ये लिखा हुआ है। ये चीज़ होती है, ये भी आप देखते हैं। तो फिर इस मामले में क्यों नहीं पहले बताया गया, उसी दिन बताया गया कि ये एक नोट ऐसा मिला है? इस बीच आप देखिए लोग इकट्ठे भी होते हैं, धरना प्रदर्शन भी होता है, प्रेशर भी पड़ता है सरकार पर, और सरकार इस बीच एसपी का तबादला भी कर देती है और कुछ और पुलिस वालों पर कार्रवाई भी होती है। अब अगर वहां के एसपी का तबादला हो रहा है, पुलिस वालों पर कार्रवाई हो रही है, तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं बताया कि भाई डेड बॉडी के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है और उस मुताबिक हमारी जांच चल रही है? क्यों 5 दिन बाद ये नोट सामने आता है? एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है और हर तरफ इसकी चर्चा जो है वो हो रही है। इसके अलावा 2-3 बातें और हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी निशा की डेड बॉडी की। अब ये जो बात एक निकलकर सामने आ रही है कि मनीषा ने सुसाइड किया और उसके बाद हो सकता है जानवरों ने उसकी बॉडी को नोच खाया हो, इस वजह से गर्दन कट गई हो, या चेहरे की जो हालत है। लेकिन अगर आप देखें बाकी जो बॉडी है या कपड़े अगर आप देखें तो वो ठीक बिल्कुल सही सलामत नज़र आ रहे हैं। अगर जानवरों ने नोच खाया उसके चेहरे को, गर्दन भी कट गई, तो बाकी बॉडी क्या बिल्कुल ठीक वैसी रही? बाकी बॉडी को उन्होंने कुछ नहीं किया, बाकी कपड़े बिल्कुल सही सलामत नज़र आ रहे हैं। क्या उस चीज़ को उन्होंने मतलब वो कटे फटे क्यों नहीं थे? ये दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा जो है, जो वहाँ पर कहा जा रहा है, जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि जो मनीषा का फ़ोन, उसका अंदर का कुछ जो एक बोर्ड होता है वो नहीं मिल रहा है, जिसको मदर बोर्ड भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? वो जो अंदर की जो चीज़ थी फ़ोन की, वो कहाँ गायब है? इससे ही जुड़ी हुई एक और बात है जो मनीषा के परिवार की ओर से कही जा रही है। मनीषा के परिवार की ओर से जो कहा जा रहा है वो ये कि उसके पिता को 6:26 पर फ़ोन जाता है, मनीषा का रिंग जाती है, वो नहीं सुन सकते। उसी वक्त वो दोबारा मिलाते हैं फ़ोन को, मनीषा को मिलाया जाता है, लेकिन मनीषा का फ़ोन बंद मिलता है, यानी 6:26 पर। उसके बाद लगातार वो कोशिश करते रहते हैं, उनको कुछ शक होता है। फिर रात को उनका कहना है कि 12:04 पर 12:04-5 पर दोबारा वो फ़ोन ऑन होता है, फिर रिंग भी जाती है
उसके बाद वो फ़ोन फिर बंद हो जाता है। तो ये क्या है? अगर वो फ़ोन बंद हो गया, दोबारा उस फ़ोन को किसने ऑन किया, कैसे वो ऑन हो गया, रिंग जा रही थी, ये सारी चीज़ें। और अगली जो बात है वो ये कि कल जो कुछ हुआ कि कमेटी और परिवार भी एक बार ऐसा लगा कि वो मान गया है और मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर वो सब राजी हो गए हैं। उसके बाद एक वीडियो ये भी सामने आती है कि दादा वहाँ से नाराज़ होकर निकल जाते हैं और अगले दिन फिर जो बच्ची के पिता हैं या दादा हैं वो मना कर देते हैं कि वो अब लोगों के साथ हैं, वो तब तक अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे जब तक कि सही जांच नहीं हो जाती। दादा की एक और बात सामने आ रही है, वो एक कॉलेज को लेकर भी, यानी एक कॉलेज के लोगों पर भी शक उनको लग रहा है। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉलेज वालों को बचाया जा रहा है, ये वो दादा बोलते हैं। और जब वो गए थे पुलिस को साथ लेकर उस कॉलेज वालों के पास, उनका ये भी कहना है कि वहाँ एक काली गाड़ी, काले शीशों वाली गाड़ी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि वो भी खड़ी थी। उस बारे में भी पुलिस को बताया गया है। पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो कॉलेज वाली थी, ये सारी चीज़ें। तो कई सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई है, यानी पोस्टमार्टम 2 बार हुआ है, उसके मुताबिक यही लग रहा है कि ये सुसाइड जो है वो किया गया है बच्ची की ओर से। ये सुसाइड वाला एंगल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, जो परिवार बोल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, या जो कमेटी के लोग बीच में बोल रहे थे, कमेटी के लोगों पर भी अब लोग सवाल उठाने लग गए हैं। और क्योंकि आपने सुना होगा दादा को और मनीषा के पिता को, उनका कहना था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। वो मैं उस चीज़ को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया है। वो दबाव किस लिए बनाया जा रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। फिर मिलते हैं इस मामले में जो भी अपडेट आएगी फिर उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम।